हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेबा ऑफिशियल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टेस्ट ऑफ कंक्रीट बिफोर कास्टिंग। जब भी फील्ड में कंक्रीट हमारे पास पहुंचती है तो बिफोर कास्टिंग उस पर जो जो टेस्ट किए जाते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। जब भी कंक्रीट साइट पे पहुंचती है तो सबसे पहले जो टेस्ट किया जाता है वो है टेम्परेचर टेस्ट। टेम्परेचर टेस्ट सही है। कंक्रीट का टेम्परेचर चेक किया जाता है बिफोर कास्टिंग साइड पे। टेम्परेचर टेस्ट। अच्छा, टेम्परेचर टेस्ट किस तरह से करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। टेम्परेचर टेस्ट जो है एक थर्मामीटर के ज़रिए करते हैं, जिसकी नीडल को 3 इंच तक कंक्रीट के अंदर डाल दिया जाता है। सही हो गया जी। नीडल को 3 इंच तक कंक्रीट के अंदर कुछ टाइम के लिए डाल दिया जाता है, उसके बाद 3 इंचेस। सही हो गया जी। उसके बाद जो है हम उसकी मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। सही हो गया जी। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग जो है कंक्रीट की वो कितना होनी चाहिए? नीडिंग अपना टेम्परेचर की, कंक्रीट टेम्परेचर शुड बी जो मतलब सूटेबल हो। सही हो गया जी। कंक्रीट टेम्परेचर, कंक्रीट टेम्परेचर जो हमारे पास होता है वो होता है 26 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक। सही हो गया जी। अच्छा, 26 जो है मिनिमम और 35 मैक्सिमम। अच्छा, लेट्स सपोज जो कंक्रीट का टेम्परेचर टेस्ट है वो अगर हम धूप में कर रहे हैं। सही हो गया जी। जिस तरह दोपहर को कंक्रीट हो रही है तो जब उसका टेम्परेचर टेस्ट करते हैं तो साफ ज़ाहिर है टेम्परेचर में इजाफा होता है, 1 या 2 सेल्सियस ऊपर हो जाता है, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक हो गया जी। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो हमारे पास टेस्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो तो लाजमी ही किया जाता है, वो है स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट, स्लम्प कोन टेस्ट। सही हो गया जी। अच्छा, स्लम्प कोन टेस्ट के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर्स होता है वो हमारे पास एक स्लम्प कोन होती है, टेम्पिंग रॉड होता है। बेसिकली स्लम्प कोन टेस्ट जो है ये वर्क कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक करने के लिए जो है वो किया जाता है, टू चेक दी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। अच्छा, उसके अलावा स्लम्प टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। स्लम्प टेस्ट में हमारे पास जो स्लम्प कोन होती है उसका जो साइज़ है वो 300 mm। जो हमारे पास स्लम्प कोन होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ बना के रेंडमली। तो ये जो हमारे पास कोन होती है 300 mm की कोन होती है, 300 mm की स्लम्प कोन। सही हो गया। अब इस कोन को जो है वो डिफरेंट लेयर्स में फिल किया जाता है, स्लम्प कोन को डिफरेंट लेयर्स में फिल किया जाता है, यानी कि 3 लेयर में इट शुड बी फिल्ड इन, ओ सॉरी 4 लेयर्स में, 4 लेयर्स में इसको फिल किया जाता है। अच्छा, उसके अलावा 4 लेयर्स में किस तरह फिल किया जाता है, यानी कि 75 mm पर लेयर, 75 mm पर लेयर। 75 mm कौन फिल करके उसके बाद टेम्पिंग रॉड से जो है वो टेम्प किया जाता है। उसके बाद इसी तरह करके 4 दफ़ा 75 75 और 75 करके जो हमारे पास स्लम्प कोन होती है उसको कम्प्लीटली फिल किया जाता है। इस पे मैं और वीडियो बनाऊंगा जो मतलब सिर्फ जो है वो स्लम्प कोन के टेस्ट के बारे में ही होगी, बहरहाल। अच्छा, और हमारे पास स्लम्प की टाइप्स भी आती हैं ना, जब फाइनल रिजल्ट आता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लम्प हमारे पास आते हैं। ट्रू स्लम्प होता है, शेयर स्लम्प होता है, क्लैप स्लम्प होता है, वो उस पर जो है मैं एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा। अच्छा, थर्ड टेस्ट जो है हमारे पास वो कंक्रीट क्यूब टेस्ट है। सही हो गया जी। कंक्रीट क्यूब टेस्ट, ये टेस्ट जो है बेसिकली कंक्रीट क्यूब टेस्ट। कंक्रीट क्यूब टेस्ट क्या होता है, कम और क्यों किया जाता है? जिस तरह स्लम्प कोन टेस्ट जो है ये कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक करने के लिए, टू फाइंड द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, स्लम्प कोन टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और कंक्रीट क्यूब टेस्ट क्यों किया जाता है? कंक्रीट क्यूब टेस्ट जो है वो कंक्रीट क्यूब टेस्ट टू चेक द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टू चेक द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को चेक करने के लिए जो है कंक्रीट क्यूब टेस्ट किया जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट।
इसका प्रोसीजर ये होता है, बेसिकली मैं आपको समझाता चलूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूब्स बनाए जाते हैं हमारे पास, और क्यूब्स का जो साइज़ होता है हमारे पास वो होता है 150 बाई 150 बाई 150 मिलीमीटर्स में। सही हो गया जी, इन मिलीमीटर्स। कंक्रीट क्यूब को भी जो है वो 3 लेयर्स में फिल किया जाता है, और 3 लेयर्स शुड बी फिल्ड इन 3 लेयर्स। 50 मिलीमीटर्स की एक लेयर होती है, बेसिकली 50 मिलीमीटर्स की लेयर में फिल करके उसको टेम्पिंग राड के ज़रिए जो है 16 mm के राड से टेम्प किया जाता है। तो जब भी क्यूब्स को फिल किया जाता है तो एक चीज़ का ख्याल आपने लाजमी रखना है, जो उसका जो सांचा होता है, जो फर्मा होता है, इट शुड बी ऑयली। उसको चारों तरफ से जो है वो ऑयल लगा दिया जाता है, ताकि जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आए, जो फाइनल हमारे पास क्यूब आए, वो जो है फ्लैट सरफेस आए उसकी। जब उसकी फ्लैट सरफेस आएगी हमारे पास तो वो उसकी अच्छे से हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकेंगे। इट शुड बी ऑयली, जो है ऑयल लाजमी चारों साइड से लगा देना चाहिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद जब क्यूब को फर्मे से रिमूव किया जाता है, जब उसके नट बोल्ट खोल के उसको रिमूव किया जाता है, तो उसको जो है वो क्योरिंग के लिए टैंक में रख देते हैं। सही हो गया जी। इट शुड बी क्योर्ड फॉर, वो फिर उसके बाद जो है कुछ दिन के लिए उसको पानी में क्योरिंग के लिए रख देते हैं। सही हो गया जी। उसके बाद वहाँ से निकाल कर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन में उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, और फिर जो डिफरेंट वैल्यू आती है उसके हिसाब से कंक्रीट की जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। और इस टेस्ट के लिए जो है बेसिकली अपना कंक्रीट क्वांटिटी इन मीटर क्यूब और नंबर ऑफ़ सैंपल, के कितने मीटर क्यूब कंक्रीट हो तो उसके लिए कितने सैंपल हमें चाहिए होते हैं। इसके लिए एक टेबल भी होती है। अगर 1 से लेकर 5 1 to 5 मीटर क्यूब हमारे पास कंक्रीट हो तो उसके लिए नंबर ऑफ़ सैंपल्स जो है वो रिक्वायर होते हैं 1। सही हो गया जी। और एक सैंपल में हम 6 क्यूब बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद 6 to 15 मीटर क्यूब जो कंक्रीट है उसके लिए नंबर ऑफ़ सैंपल कितने होते हैं, 2। अच्छा, 16 to 30 मीटर क्यूब जो कंक्रीट होती है उसके लिए नंबर ऑफ़ सैंपल्स 3। 31 to 50 मीटर क्यूब के जो कंक्रीट होती है उसके लिए जो नंबर ऑफ़ सैंपल होते हैं 4। सही हो गया जी। इसके अलावा और भी टेस्ट कंक्रीट पे किए जाते हैं बिफोर कास्टिंग, और मैं कोशिश करूंगा कि हर टेस्ट की जो है वो इंडिविजुअली अलग-अलग से वीडियो बनाकर सिंपल मैं स्लंप कोन टेस्ट पे भी जो है वो अलग से वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।